सर, टेकिंग के लिए सब रेडी है। टेक कीजिए सर। ओके, आई एम रेडी। ओके सर। 3, 2, 1 एक्शन। नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं। इस पूरे एपिसोड में हर एक पॉइंट्स को आपके समक्ष डिस्कशन करूंगा। इस वक्त मैं थोड़ा सा नाराज हूं क्योंकि देश में जो हो रहे महिलाओं के ऊपर जो हो रहे जो बलात्कार के ऊपर डिस्कस करना है, जो मैंने पॉइंट वाइज लिख कर लेके आया। देखिए, ऐसा देखा जाएगा तो 2012 से हम एक पॉइंट्स निकाले हैं। 2012 में हमारे देश में, पूरा देश में 25,000 25,000 रेप हुए हैं, जो उसमें बच्चियां, स्त्रियां, महिलाएं सब आ गए। देखिए, अभी जो गया मंथ में, लास्ट मंथ में जो हुआ था अगस्त में, ये जो बदलापुर में जो बच्चों के साथ जो वहाँ का जो स्वीपर ने जो मोलेस्टेशन किया था, उसको पर थोड़ा पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। अभी इतना बवाल हो गया, पब्लिक वहाँ पे रोड पे आ गया। वो जो स्कूल, महा स्कूल के सामने इतना आवाज़ उठाए। उसके बाद क्या, पुलिस आई, जो लड़का जो था उसको अरेस्ट करके लेकर गया। पुलिस ने रिपोर्ट बना के दे दिया कोर्ट में। अभी देखिए, अगर आजकल ऐसा हो गया कि जो अगर एक वकील भी अगर खरीदने जाएगा ना, 25 से लेकर 50,000 वो फीस लेते हैं। अगर वो बच्ची का माँ बाप अगर गरीब रहेंगे, वो कहाँ से लड़ पाएंगे? क्या उनके पास पैसा हो सकता है? होएगा नहीं ना। अगर वो 3 साल का बच्ची थी, 3 साल का बच्ची को उन्होंने मोलेस्टेशन किया था। अभी है ना, मामला कोर्ट में चला गया। अभी अपने 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 देश में तो आप तो जानते ही है, 10 साल 20 साल तारीख में तारीख करके 15 20 25 साल निकलते हैं। तब तक ये बच्ची, 3 साल का बच्ची 22 25 साल का हो जाएगी, उनका ग्रेजुएशन या पढ़ाई करके जॉब में लग जाएगी। तो उसके बाद आप क्या उनको, उनका जो वकालत सुनाएंगे, उनका जो रिपोर्ट आप उनको सुनाएंगे? ये गलत बात है ना। अगर स्त्रियों पर, बच्ची या स्त्रियों पर, महिलाओं पर होने वाली जो शोषण को आप तुरंत उनको पनिशमेंट दे दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के जो मिनिस्टर, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो स्त्रियों पर होने वाली शोषण को पर आप कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाइए, आरोपियों को। अगर ऐसा करने से एक सामान्य मनुष्य को एक मन में एक डर पैदा होगा। नहीं तो वो भी सोचेगा, क्यों मैं इतना देश में साल में कम से कम गया साल में 30,000 स्त्रियों पर रेप हुआ था। अभी उस 30,000 किसको बोलते हैं? ये जो हमारे देश में हो रहा है, जो हम लोग, हमारे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा देश महान है, हमारा देश महान है, भारत देश महान है। आप है ना, स्कूल में बच्चियों से बुलाते हो, जो नर्सरी में छोटे छोटे बच्चियों से आप बुलाते हो, ये मेरा देश है, मेरा देश भारत है, मेरा भारत देश महान है। ऐसे महान भारत देश में साल में 30,000 से ज्यादा रेप हो रहा है। आप लोग उसके ऊपर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं। पुलिस आ गए, उसके अरेस्ट कर दिया, रिपोर्ट बना दिया, कोर्ट में चला गया। क्या छोटी बच्ची के रेप करते हैं 20-25 साल लग जाते, 50 साल लग जाता है। कभी कभी मैं ये बोलता हूँ कि 50 साल लग जाता है। क्या तब भी आप रिपोर्ट सुनाएंगे? तभी आप उनको, आरोपी को सजा देंगे? जो मरने का समय है तभी सजा देंगे? अब ये जो बदलापुर में हुआ था, उसके बाद ठीक 10 दिन के बाद कोल्हापुर में एक लड़की के साथ रेप हुआ था। एक आदमी बलात्कार करके उसको नंगा रोड पे छोड़ दिया था। तो दूसरा दिन पब्लिक जमा हो गया, पेरेंट्स जमा हो गया, माता पिता आ गया, यहाँ से मुख्यमंत्री साहब भी वहां पे गए। वो बोलेगी हम आरोपी को पकड़कर खड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो तो बोलकर तो आया, और उनको तो क्या, उनके पास पैसा है तो पैसे ऐलान करते हैं, चलो 5 लाख 10 लाख दे दिया। अगर वो जो रेपिस्ट, जो रेप करने वाला बंदा कोई बड़े आदमी है, कोई बड़े मिनिस्टर का आदमी है, वो क्या वो उनको सजा देंगे? ऐसे कितने केसेस है। डमी आदमी को खड़ा करके उसको 5-10 लाख दे दिया, और रेपिस्ट, जो असली रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं, जो जो डमी को खरीद करके उसको अंदर डाल दिया, 5-10 साल बाद बाहर आ गया, कोई सजा होता ही नहीं है। अभी आप ये देखिए, जो आजकल जो यहाँ पे जो चल रहा है, कोलकाता में जो रेप चल रहा है, जो 31 साल का जो एमबीबीएस लड़की जो ट्रेनी लड़की थी, रात को जो नौकरी कर रही थी, उसको पर रेप कर दिया। अभी तक उसका केस चल रहा है, केस ही नहीं चल, इंक्वायरी चल रहा है, और मीडिया बवाल कर रहे हैं। और जिस दिन रेप हुआ था, जितना भी जो सबूत को मिटा दिया गया। और वहां का जो स्टाफ, कर्मचारी बोलते हैं कि दूसरे सुबह सुबह वो जो जिस रेप हुआ था, वो लड़की का माँ बाप को मैसेज करके बोलता है कि आपका बेटी सुसाइड किया है। वहां का जो
इंक्वायरी के बाद पता चला, अभी तो सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, इंक्वायरी के बाद पता चला कि रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। कल का जो न्यूज में ऐसा भी है कि गैंग रेप नहीं हुआ है, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। अभी देखिए कोई ना कोई बड़े आदमी के इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके इंसाफ नहीं मिलता है। हमारे देश में कितना बच्चियां, महिलाएं, स्त्रियां हैं, इतना रेप हो रहा है, इतना टीस करता है। अभी मैं बताऊं आपको कि एक्शन लेता है? कोई नहीं लेता है, बस कोर्ट में पड़ा रहेगा। अब महिलाएं, मैं अभी बीच में, मैं अभी ये जो नौकर रोड की बात कर रहा हूँ, मैं घूमते घूमते जा रहा था, वहां से ना 3 लड़के एक एक्टिवा में बैठ के खड़े थे कॉर्नर में, वहां से एक महिला स्त्री अपने जो 5 साल का बच्चे को लेके जा रही थी, और उनको देख के बोल रहे हैं कि अरे भाभी जी एक बार हमारे तरफ पलट के देखिए, क्या फिगर है, क्या ये हमारा देश है? ये जो हमारा जो भारत देश, आप लोग बोलते हैं कि मेरा देश महान है, ऐसे महान देश क्यों बोलते हैं आप लोग? ऐसे महान देश नहीं, ये दरिंदों का देश है। आप लोग उनको इंसाफ नहीं दिलाते बच्चियों को, स्त्रियों को, महिलाओं को। बस जहां देखो तो उनका फिगर देखते रहते, उनको ठीस करते रहते, उनको पर उंगली उठाते रहते हैं। अगर वो जाएगा स्टेशन में, जाएगा वो जो एफआईआर लॉन्च करने के लिए जाएगा, उनसे उल्टा पुल्टा सवाल करते हैं। कहां से जाएंगे? शर्मा के जाते नहीं है महिला, स्त्रियां। इसीलिए इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेते हैं। 2012 में मैंने एक रिपोर्ट निकाला, मैंने आपको बताया था, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे करके। 2012 में हमारा जो देश में कम से कम 25,000 रेप हुआ था। उसके बाद 2016 में 39,000, उसके बाद 2022 में 31,000, 2023 में भी 30,000 से ज्यादा स्त्रियों का, उसमें बच्ची भी आ गया, महिलाएं, सब लोग आ गए, यानी सब स्त्रियां सब आ गए। इतना रेप हो रहा है, लेकिन आपको दिखता है किधर भी किसी के साथ जो ये जो एक्शन लिया गया है? कुछ नहीं है। आरोपी नहीं मिला, अगर बड़े आदमी है तो उसको अंदर डाल दिया, छोटे आदमी फंस गए। ऐसा कितना केसेस चल रहा है। दूसरा जो अपना जो मैं मिरर की बात करता हूँ, कुछ जितना भी जो सीबीएस स्कूल है, स्कूल वहाँ पे जो बच्ची जो पढ़ते हैं, वहाँ पे सुरक्षा एकदम, इन लोग का जो सिक्योरिटी जबरदस्त रहता है। लेकिन जैसे ना 10वीं क्लास का जो बच्चियां जो स्कूल के बाहर आते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, स्कूल के बाहर के बाद जो भी है ना, अगर कुछ भी हादसा हो जाती है तो उन लोग एक्शन नहीं लेंगे, वो उनका जिम्मेदार नहीं है, वो माता पिता का। अभी क्या होता है कि 10वीं स्टैंडर्ड का जो बच्चियां स्कूल के बाहर जो खड़ा रहते हैं, वहां पे माँ बाप लेने के लिए अगर देर हो जाती है तो वहां पे कुछ लोग है, 25-30 साल का लोग ऐसा एक्टिवा लेके खड़ा रहेंगे और लड़कियों को आंख मारते हैं, ऐसा इशारा करते हैं। क्या अच्छा लगता है? क्यों उनके खिलाफ हम लोग एक्शन भी नहीं ले सकते हैं? ये ऐसे दरिंदे लोग अपने भारत देश में जन्म हुए। अभी फिलहाल अभी गए महीने में जो सरदार वल्लभ भाई स्कूल के बाहर एक अपना जो एक रिश्तेदार लड़की है ना, उनका पिताजी लेने के लिए गया था, लेने के लिए संडे के दिन उनका क्लासेस था, जाने में लेट हो गया, तो 15-20 मिनट लेट हो गया। वहां खड़ी थी, मोबाइल में कुछ देख रही थी, एक बंदा आया और बाइक को एक्टिव रोक लिया, उसको रोक के वो लड़की ऐसे उसको देखा तो वापस उसके पीछे वापस नजदीक है, वापस लड़की डर गए, अंदर जाके सिक्योरिटी को बोल दिया, सिक्योरिटी ने माँ बाप को फोन किया, माँ बाप ने बोला कि उसको अंदर बिठा के रखो। ये देखिए ये सब हो रहा है, ये कौन कर रहा है? नाकामयाब इंसान, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बस उनका यही काम है कि लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करने का। ये सब इसको पर कड़ी से खड़ी इनको ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए। खास करके जो स्त्रियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको पर जो उंगली उठाता है, उनको पर टीस करते हैं, जो भी जो कमेंट जो पास करते हैं, ऐसे लोगों को एक्शन लेना चाहिए। आप ट्रेन में भी जाएंगे ना, ट्रेन का जो लेडीज का जो आगे का डब्बे है, जो पीछे के डब्बे में जो दरवाजे में खड़ा रहता है ना, वो लोग भी जो उन पर है ना सवाल उठाते हैं, उनका फिगर पर सवाल उठाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। ये भी गलत बात है यार। तुम लोग है ना दरिंदे लोग है, तुम लोग है ना भारत देश में तुम लोग रहने का लायक नहीं है, तुम लोग नरक में जाना चाहिए, तुम लोग नरक में जाना चाहिए। ऐसा देश को तुम लोग खराब कर दिए। भारत देश महान देश था, लेकिन अभी महान देश नहीं है। इतना हजारों में जो रेप हो रहा है, वो रेप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये देश राम का देश है, ये देश श्री कृष्ण का देश है। दरिंदे लोग हमारा जो भारत देश को अपवित्र कर रहे हैं, आप लोग अपवित्र मत करिए। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दीजिए। जो है ना बच्चों के ऊपर उंगली उठाते हैं, बच्चों को उठा के रेप करके फेंक देते हैं, उसको उस पब्लिक का सामने उसको पत्थर मार के उसका सर काट दीजिए। जो अरब कंट्री में चोरी करने पर दोनों हाथ काटा जाता है, जो रेप करने पर उनका सामान को काट के फेंक दिया जाता है, जो दूसरे जो जुल्म करते हैं उसको फांसी में चढ़ाता है। अभी भगवान श्री कृष्ण के एक मैं भगवत गीता के एक
एक मैंने पॉइंट्स आपको लिख के बताता हूं। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करने से मना करता है, बोलता है कि वो मेरे भाई बंधु है, उनको मैं मृत्युदंड नहीं दे सकता हूं, तब श्री कृष्ण क्या बोलता है आपको बताओ? श्री कृष्ण ये बोलता है कि कोई भी इंसान मनुष्य अगर परस्त्री को अपहरण करता है, उसका वध करना अवश्य है। पार्थ, उसको वध करने से कोई पाप नहीं लगता है, उसका वध करने से सामान्य मनुष्य को शोभा देता है। ये श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा है। ये आप उन लोगों को क्यों फॉलो नहीं करते हैं? आप उन लोगों को क्यों, आप लोग भी, सभी लोग, मैं ये चाहता हूं कि अगर सब मिनिस्टर्स अगर साथ देवे तो एक कानून बना सकता है। जो भी स्त्रियों पर होने वाली शोषण पर अगर आवाज उठाना है, पब्लिक रोड पर आइए, आवाज उठाइए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए, रोड पर इतना रिक्वेस्ट करिए, मीडिया को बुलाकर इतना बवाल कर दीजिए। क्यों नहीं कानून नहीं क्यों नहीं बनाएंगे? इसमें आप, हम भी परिवार वाले हैं, आप भी परिवार, सभी लोग हैं। हमारा जो संदेश सिर्फ भारत देश में ही, विदेश तक पहुंचना चाहिए। देखिए, अगर मैं पूरा पॉइंट्स को अगर पढ़कर आपके सामने बताऊंगा, कई घंटे लग जाएंगे। अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग आवाज उठाइए। अब बस हो गया। मैं हूं बलसन, अब जाने की आज्ञा लेता हूं। जय हिंद।